एक मनोयुद्ध या हिंसक युद्ध। पहला और दूसरा अध्याय वास्तव में यह अर्जुन और भगवान के बीच का एक संवाद है। जैसे हम सभी ने देखा कि हम सभी कौन हैं। अर्जुन हैं, जो अर्जन करने के भाव लिए हुए हैं। यह हमारा और परमात्मा के साथ संवाद है कि कैसे हमने इस संसार को अत्यधिक दूषित और जटिल बना दिया है। हम इसे रहने लायक एक बेहतर विश्व भी बना सकते हैं, बशर्ते कि हर व्यक्ति अपने लिए यह निश्चित कर ले कि वह कहां जाना चाहता है, अपने लक्षित बिंदु तक कैसे पहुंचना चाहता है। इस तरह से पहले अध्याय में कुरुक्षेत्र के मैदान, युद्ध के मैदान का दृश्य है। उसके मुख्य दो पात्र हैं, भगवान और अर्जुन। इनके साक्षी हैं युद्ध में भाग लेने वाले अक्षौणी सैनिक। दोनों सेनाओं के योद्धा के नाम की घोषणा के पश्चात अर्जुन का हृदय निराशा में डूब जाता है। सोचने की बात है कि अर्जुन जैसा एक महावीर जिसने अनेकों युद्ध अकेले ही कई बार जीते थे, ऐसा भी नहीं है कि वह भीष्म पितामह द्रोणाचार्य का पहली बार सामना करने जा रहा था। नहीं, अज्ञातवास में भी जब उनकी भनक दुर्योधन को लगी थी, उस समय वो पूरी सेना लेकर के युद्ध के लिए गया था। तब अकेले अर्जुन ने भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य तथा अन्य महारथियों का सामना किया था। उस समय उसका हृदय विदीर्ण नहीं हुआ था, निराशा में नहीं डूबा था। और आज महाभारत के समय ऐसी मनोदशा क्यों इतना निराशावादी होने लगा? क्यों इतना निरुत्साही हो गया? क्या कहेंगे? क्या उसको अपनी शक्ति पर भरोसा नहीं रहा या उसको भगवान के साथ पर संदेह होने लगा? ये भी नहीं था कि उसे भगवान के साथ पर संदेह था। ये भी नहीं था कि उसे अपनी शक्ति पर भरोसा नहीं था। फिर भी ऐसी मनोदशा थी जो उसके हाथ पैर कांपने लगे, उसका गांडीव हाथ से छूटने लगा। वो बार बार हाथ जोड़कर विनती करने लगा कि मुझे ये नहीं करना है। उसका कारण क्या था? अर्जुन ने इतने युद्ध किए तब तो अकेले हाथ किए, उसके साथ और कोई नहीं था जो और किसी के मरने का सवाल आए। लेकिन महाभारत के समय जब वो दोनों सेनाओं को देखता है, अपनी सेना में भी पुत्र पौत्रों सबको देखता है, उनकी शक्ति पर उसको भरोसा नहीं था। और वो जानता था कि अगर हमने कौरवों की सेना में से कुछ लोगों को मारा तो कौरव भी हमारे पुत्र पौत्रों को जरूर मारेंगे। इस युद्ध में हमारे यदि सारे पुत्र मारे गए, खत्म हो गए और उसके बाद मैं राज्य प्राप्त करूं तो क्या फायदा? इसलिए उस समय उसका मोह विशोष कर अपने पुत्र पौत्रों को देखकर जागृत हो गया। इस भय के कारण कि वह युद्ध में अपने मित्र संबंधियों को खो देगा जिसके साथ उसका अति प्यार है। इसलिए आज उसको युद्ध एक घृणित कार्य जैसा लग रहा है। उसे लगा कि जैसे इसमें मुझे पाप के सिवाय कुछ नहीं प्राप्त होगा। इसलिए वो बार बार भगवान के सामने अर्जी करने लगा और अपना विषाद प्रकट करने लगा कि मुझे ये युद्ध नहीं करना है। ये उसका मोह बोल रहा था। यहाँ अर्जुन अर्थात आज के युग में इच्छाओं और संबंधों के जाल में फंसा हुआ व्यक्ति उसकी चेतना का प्रतीक है। हमारे मन में भी गुण और अवगुण के बीच निरंतर युद्ध चलता रहता है। जब मन थका हुआ होता है और आसुरी शक्तियों के साथ युद्ध करने के लिए तैयार नहीं होता है, तो बुद्धि भी आसुरी वृत्तियों के आगे हारने लगती है। जैसे किसी के घर में कोई लंबी बीमारी से पीड़ित हो तो वो सोचता है कि इससे को अच्छा था कि जीवन नष्ट हो जाता। कई जगह ये देखा गया है कि पारिवारिक कलह, क्लेश के कारण किस प्रकार व्यक्ति थक जाता है और कई बार कई लोगों को जीवन में बार बार असफलता मिलती रहती है। इस कारण भी वे थक जाते हैं और सोचते हैं कि जीवन में संघर्ष कब तक करते रहेंगे। अर्जुन माना आज के युग में इच्छाओं और संबंधों के जाल में फंसा हुआ व्यक्ति है, जो आसुरी शक्तियों के आगे युद्ध करते करते थक गया है। इसलिए वो आगे युद्ध करना नहीं चाहता है। उस समय भगवान दूसरे अध्याय में सांख्य योग अर्थात ज्ञान योग की बातें सुनाते हैं।
उसमें मुख्य बात यही बताते हैं कि आत्मा शाश्वत है, आत्मा एक अविनाशी सत्ता है।